9 10 की पावर 30 किलोग्राम। ठीक है, जो मास ऑफ मून है हमारे पास, सॉरी अर्थ है, वो है हमारे पास 5.9 इंटू 10 रेज टू पावर 24 किलोग्राम। और जो ये सेपरेशन है बच्चों बीच में, ये है हमारे पास 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के बराबर। तो आर हमारे पास हो गया 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। बात समझ में आ गई? सन समझ में आया, अर्थ, मास, मास, सेपरेशन। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे जी 6.67 10 रेज टू पावर -11। ठीक है जी, 1.9 10 की पावर 30। ठीक है जी, m2 की जगह लिखेंगे 5.9 इंटू 10 रेज टू पावर 24। ठीक है, और सेपरेशन क्या है 1.5 10 रेज टू पावर 11, इनका कर देंगे स्क्वायर। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास फोर्स आ जाएगा 3.5 10 रेज टू पावर 22 न्यूटन। क्लियर होगी बात? ठीक है, तो आप कोई भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स निकाल सकते हैं। जैसे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वो हमने क्या करना है, अर्थ और मून के बीच में हमने ग्रेविटेशनल फोर्स निकालना है। इसका मास तो हमें पता ही है 5.9 10 रेज टू पावर 24, और जो हमारे पास मून है उसका मास हो जाएगा 7.3 इंटू 10 की पावर 22 किलोग्राम। सेपरेशन हो जाएगा इनके बीच का 3.84, और ये सेपरेशन बेटा हमने सेंटर से सेंटर लेना है। ठीक है, प्रीफेरी से नहीं लेना कि यहाँ से और यहाँ से, नहीं, दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर से लेना है। 3.84 इंटू 10 रेज टू पावर 8। ठीक है, और ये जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास जो फोर्स आएगा दैट इज इक्वल टू 2.0 10 रेज टू पावर 20 न्यूटन। कर लेंगे? ठीक है, अब ये तो ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो बात है बच्चों कि ये भी बहुत ज्यादा फोर्स है, ये भी बहुत ज्यादा फोर्स है। मैं आपसे ये कहता हूं कि अगर हमारे पास अर्थ है, ठीक है, और यहां कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का हमने नाम दे दिया कि मान लो कोई 100 किलोग्राम की चीज है, 100 किलोग्राम की चीज है, 1 क्विंटल की, तो इसके ऊपर अर्थ क्या करेगी, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी। ठीक है, कितना फोर्स लगाएगी आप फॉर्मूला निकाल सकते हो, जी एम बाई आर स्क्वायर करके। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ अर्थ ले लेंगे, 6400 किलोमीटर जो है, इनके मीटर बना लेना, 6.4 10 की पावर 6 मीटर आ जाएगा। कर लेंगे यहाँ से? हाँ जी, ठीक। तो ये जो फोर्स आपका निकल के आएगा दैट इज इक्वल टू, आपके पास आएगा नियर अबाउट 1000 न्यूटन। ये फोर्स निकल के आएगा जब आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, यानी चीज क्या है कि अगर हम 100 किलोग्राम की कोई चीज को उठाते हैं, 100 किलोग्राम की चीज को, तो हमें कितना फोर्स लगाना पड़ता है, 100 न्यूटन। ठीक है, मान लो कि मैं कोई 1 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट को उठाऊं, 1 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट को उठाऊं, तो मेरा जो फोर्स होगा, आप फॉर्मूला पुट करेंगे तो जो आपका फोर्स आएगा नियरली इक्वल टू 10 न्यूटन आएगा। कितना आएगा, 10 न्यूटन। यानी अगर आप 1 किलोग्राम की चीज को उठाते हो तो आपको 10 न्यूटन फोर्स लगाएगा। मान लो कि आप कोई 100 ग्राम की चीज को उठाते हो, 100 ग्राम, तो जो आपका फोर्स आएगा नियरली इक्वल टू 1 न्यूटन आएगा। कितना आएगा, 1 न्यूटन। यानी 100 ग्राम की कोई चीज है, आप उसको उठाते हो तो आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, नियरली इक्वल टू 1 न्यूटन। ये आप यूं कहें जैसे एक स्विच होता है, हम उस स्विच को ऑन ऑफ करते हैं तो हम नियरली अबाउट कितना फोर्स लगाते हैं, 1 न्यूटन। और 1 किलोग्राम की चीज को उठाते हैं तो 10 न्यूटन, सॉरी 10 न्यूटन। और अगर 100 किलोग्राम की कोई चीज को उठाते हैं तो 1000 न्यूटन। क्लियर होगी बात? इसको मैं लिख सकता हूं 10 रेज़ टू पावर 3 न्यूटन। ठीक है, और अगर हम कोई और भारी भरकम, मान लो कि एक हाथी को उठाना पड़ जाए, एक हाथी है जिसका नियरली इक्वल टू मास होता है, मास ऑफ एलिफेंट नियरली इक्वल टू 3000 किलोग्राम। ठीक है, तो ये जो हमारे पास फोर्स लगेगा वो नियरली इक्वल टू कितना लग जाएगा बच्चों, आपके पास आ जाएगा ये
30,000 न्यूटन फोर्स आ जाएगा। कितना फोर्स आ जाएगा? 30,000। आप इसको लिख सकते हो बच्चों 3 × 10⁴ न्यूटन। ठीक है, अगर आपके पास आपकी बाजुओं में इतनी ताकत है कि आप एक हाथी को उठा सको, तो आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? 3 × 10⁴ न्यूटन। लेकिन ये फोर्स है, ये बहुत ज्यादा अमाउंट है। आई होप कि आपको 1 न्यूटन समझ में आ गया होगा, 10 न्यूटन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है कि 1 किलोग्राम की चीज को उठाते हैं तो 10 न्यूटन, और अगर हम 1 क्विंटल को उठाते हैं तो हमें 10⁻³ न्यूटन फोर्स लगाना पड़ेगा। कर लेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। जो नोट्स है और जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको मैं PDF फाइल से भेजता रहूंगा। ठीक है, और एक्सप्लेनेशन यहाँ पे करवाता रहूंगा। ठीक है, करेंगे सभी बच्चे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम करेंगे इलेक्ट्रिकल क्वेश्चन। थैंक यू।